अब देख लेते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोरोना प्रबंधन पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएम ने कोविड रोगियों में फैल रहे ब्लैक फंगस रोग पर चिंता जताई। ब्लैक फंगस रोग की रोकथाम के लिए सीएम ने उचित चिकित्सा प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल सीएचसी स्तर तक चिकित्सकों के साथ जानकारी साझा करने की बात कही। बैठक में सीएम ने जयपुर में संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति बनाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी जिलों में कंटेनमेंट जोन, अधिक टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को मजबूत करने का निर्देश दिया। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र से अपील की कि जामनगर और हजीरा से हो रहे ऑक्सीजन के आवंटन को संशोधित किया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद कई किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। 8वीं किस्त के रूप में 9.5 करोड़ किसानों को 2-2 हजार ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम मोदी ने खेती को बढ़ावा देने के लिए इन किसानों की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। पीएम ने किसानों से कहा कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएं। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिनों में देशवासियों ने जो कष्ट सहा है वो भी उसे दर्द को महसूस कर रहे हैं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। केंद्र सरकार ने जारी किया वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई का रोड मैप। दिसंबर तक देश में वैक्सीन 300 करोड़ से ज्यादा डोज होगी उपलब्ध। 4 कंपनियों में कोवैक्सीन और 6 कंपनियों में स्पुतनिक वैक्सीन का होगा प्रोडक्शन। भारत ने टीकाकरण में कायम किया नया रिकॉर्ड। देश में अब तक लगभग 18 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कोरोना के दूसरे साल को बहुत ज्यादा जानलेवा बताया। साथ ही अमीर देशों से की अपील, कहा बच्चों को टीका लगाने के बजाय गरीब देशों को दान करें वैक्सीन। केंद्र सरकार 16 से 31 मई के पखवाड़े के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,92,00,000 कोविड वैक्सीन सप्लाई करेगी। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया के माध्यम से दी। राज्यों के इस्तेमाल और दूसरे डोज के लाभान्वितों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को ये वैक्सीन आवंटित करने का फैसला किया गया। राज्य को दवा भेजने से पहले ही बताया जाएगा कि उनकी मुफ्त वैक्सीनेशन की खेप कब मिलेगी, ताकि इसकी बर्बादी से बचाया जा सके। कोरोना से जंग में देश को एक और नया हथियार मिल गया है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का पहला टीका हैदराबाद में लगाया गया। डॉक्टर रेड्डी लैब के अधिकारी दीपक सप्रा को पहला टीका लगाया गया। इसके साथ ही स्पुतनिक की कीमत भी सामने आ गई। इस वैक्सीन की कीमत 995 रुपए 40 पैसे होगी। ये वैक्सीन अगले सप्ताह से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। जुलाई से इसका उत्पादन भारत में शुरू किया जाएगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 10,000 बेड खाली हो गए हैं और दिल्ली में अब काफी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि कोई भी बच्चा खुद को अनाथ ना समझे, मैं हूं ना। देश में बीते 24 घंटे में 3,26,000 कोरोना के केस सामने आए। साथ ही 3,52,000 लोग ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 39,923 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। बीते 24 घंटे के भीतर 53,000 से अधिक लोग डिस्चार्ज हुए। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 15,747 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि 26,000 मरीज डिस्चार्ज किए गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,506 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 289 लोगों की जान गई। केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को बताया कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। मरुधरा में गहलोत सरकार की सख्ती रंग लाने लगी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14,289 केस आए, जबकि 155 को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 58 मरीजों ने दम तोड़ा और 2,823 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए। कोटा में कोरोना के 363 नए केस सामने आए। साथ ही एक दिन में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई।
करौली में कोरोना के 170 नए केस सामने आए। कुल 988 सैंपल की जांच की गई थी। झालरा पाटन से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे निर्वाचन क्षेत्र में ऑक्सीजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए जारी किए। इस आशय का पत्र उन्होंने जिलाधिकारी को भेजा। उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर पहुंचे। मंत्री खाचरियावास ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल ईएसआईसी का भी दौरा किया। सादुलपुर के राजगढ़ विधायक डॉक्टर कृष्ण पुनिया ने राजगढ़ कोविड सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई किया। पोखरण के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सीकर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सांवली में बनाए गए सबसे बड़े कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। वहां गंदगी देख डोटासरा नाराज नजर आए। वहीं खराब ऑक्सीजन पैनल को दुरुस्त करने की मांग की। डूंगरपुर के सागवाड़ा शहर में लोग लगातार कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसको लेकर पुलिस को समझाइश भी काम नहीं आ रहा। भीलवाड़ा में शादी समारोह में लॉकडाउन का उल्लंघन आयोजकों पर भारी पड़ गया। पुलिस ने 1 लाख का जुर्माना लगाया और टेंट हलवाई परिवारजनों को पाबंद कर दिया। भरतपुर में कोरोना रोकथाम को लेकर पुलिस नाकेबंदी कर सघन अभियान चला रही है। रात्रि में बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोटा में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। शहर पुलिस की टीम ने एक दिन में 536 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 61,800 रुपए का जुर्माना वसूला। धौलपुर में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। इस बीच कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिले में मावा और पनीर की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए। डूंगरपुर के जिला कोविड अस्पताल की कोई भी गतिविधि अब कलेक्टर और एडीएम की नजरों से छिपी नहीं रहेगी। इसके लिए पूरे कोविड अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने अब 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग तेज कर दी। प्रदेश के करीब सभी शिक्षक संगठनों ने 10वीं के विद्यार्थियों को कक्षा 11 में प्रमोट करने की मांग उठाई है। श्रीगंगानगर की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदारों की लगातार भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने मंडी के मुख्य द्वार पर नाकेबंदी लगाकर बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। अजमेर के सावर थाना इलाके में शादी करने पर समझाइश करने गई पुलिस टीम और सरकारी कारिंदों पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने पथराव में पुलिस वाहन और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। राजसमंद के बस स्टैंड पर 4 भुजा पुलिस ने बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर सख्ती दिखाई। पुलिस ने मुख्य बस स्टैंड पर घूम रहे युवाओं को पहले एक जगह इकट्ठा किया और उसके बाद उन्हें वहीं पर मेंढक चाल चलवाई। भीलवाड़ा के कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने शाहपुर और जहाजपुर में कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड संक्रमितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। कोटा में द सेवियर्स फाउंडेशन ग्रुप की ओर से कोरोना को खत्म करने के लिए वार्ड में हवन यज्ञ की धूप को घुमाया गया। कोरोना महामारी के दौर में जहां लोगों की मदद करने के लिए कई समाजसेवी आगे आ रहे हैं, तो वहीं 2 नर्सिंग स्टूडेंट्स अपने पेशे को शर्मसार करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए। घूसखोरों पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। एसीबी ने अजमेर के नर्सिंग कॉलेज के छात्र समेत 2 संविदा कर्मियों को ट्रैप किया है। धौलपुर के कंचनपुरा में पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने पिता पुत्र का अपहरण कर लिया। अपहरण का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। कोटा की कैथुनी पोल पुलिस ने शातिर वाहन चोर की निशानदेही पर कार जब्त किया। आरोपी के खिलाफ 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उदयपुर में ईएसआईसी हॉस्पिटल में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया जो आरटीपीसीआर के नाम पर मरीजों से मोटी रकम वसूलते थे। जयपुर सीआईडी टीम ने अजमेर के पीसांगढ़ में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कार से 13 किलो अफीम बरामद की। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कोटा बूंदी जिले के करवर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। वारदात में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर है। जयपुर की मोहाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। राजसमंद के नाथ द्वारा में मकान में 2 दिन पुराना फांसी पर लटकता हुआ शव मिला है। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अलवर शहर में ट्रक ड्राइवर और खलासी की लापरवाही के चलते कई ऑक्सीजन सिलेंडर सड़क पर गिर गए, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। सीकर के श्री माधोपुर कावट रेलवे मार्ग पर एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के सामने छलांग लगा दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बेखौफ लुटेरों का आतंक देखने को मिला। लुटेरों ने किराना के थोक व्यापारी को निशाना बनाया। करौली की मासलपुर पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब से भरी एक पिकअप वैन को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर को धमबोला थाना पुलिस ने शराब से भरी एक कार को जब्त किया। वहीं तस्कर नाकेबंदी तोड़ने के बाद कार छोड़कर फरार हो गए। उदयपुर में पुलिस को चकमा देकर कोर्ट परिसर से फरार हुआ आरोपी महज 12 घंटे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बीकानेर में खेत की सीमा के विवाद को लेकर एक शख्स ने अपने बेटे और भतीजे के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। कोटा के सांगोद में पुलिस के डर से एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जुआ खेलने की खबर के बाद पुलिस ने छापा मारा था। कोटपुतली पुलिस ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से करीब 2140 रुपए जब्त किए। राजसमंद में NH-8 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। कोटा के बड़ौद मेन बस स्टैंड के पास अज्ञात कारणों से खेत की नौलाइयों में आग लग गई। दौसा के डोलिका गांव नई कोठी ठाणी में एक धप्परपोश मकान में आग लग गई। भीलवाड़ा के तेली खेड़ा ग्राम में 15 दिनों से पानी की सप्लाई बंद होने से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर की धान मंडी में लिफ्टिंग यूनियन और अनाज मंडी यूनियन ने काम बंद कर दिया है। सादुल शहर के फुटेला चौक पर पुलिस के जवानों के साथ मजदूरों की झड़प भी हुई। कोटा के पीपलदा से विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनारायण मीना ने कोटा में तैनात सीएमएचओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सीएमएचओ के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी रही दिव्या सिंह ने अपना 1 साल का पार्षद का वेतन मुख्यमंत्री कोविड राहत कोष में देने का ऐलान किया। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी 3 दिवसीय दौरे पर बीकानेर में हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में कई इलाकों का दौरा किया। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गंभीर नजर आए। उन्होंने जोधपुर से लेकर पोखरण तक के गांव की पीएचसी और सीएचसी का जायजा लिया। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर के गजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई किट, N95 मास्क, सैनिटाइजर भेंट किए। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य से कोविड प्रबंधन को लेकर बैठक की। खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने राजकीय अस्पताल 12 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नवीन प्लाज्मा थेरेपी सेंटर का लोकार्पण भी किया। विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद और पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष टांक से फोन पर बातचीत की और कालंदरी और वेलांगरी क्षेत्र का दौरा कर फोन पर हालात बताए, व्यवस्था चुस्त करने को कहा। कोटा विश्वविद्यालय में कोरोना कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों को इलाज के साथ उत्साह और आनंद का बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। रोज सुबह संगीतमय योग के साथ इस अनोखे कोविड केयर सेंटर में मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना के लिए शाम को आरती होती है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर जिले के कोटपुतली में सोडियम हाइपोक्लोराइड छिड़काव कर सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया। जैसलमेर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि और सामाजिक संगठनों के आह्वान पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण में बढ़े, इस उद्देश्य के साथ जिले भर में घर घर यज्ञ हवन संपन्न हुए।
सीकर के फतेहपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया गया। इस प्लांट का निर्माण रामेश्वर लाल तारा देवी बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से करवाया जा रहा है। चूरू में तारानगर सीएचसी में गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने 2 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की, जिसके लिए उन्हें एसडीएम ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को ऑक्सीजन समय पर मिल सके, इसके लिए एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा ने जिला चिकित्सालय से मिले 2 कंसंट्रेटर लगवाकर उन्हें चालू करवाया। करौली में लावारिस लोगों की सेवा करने वाली संस्था अपना घर आश्रम में ने कोविड मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने का सेवा प्रकल्प प्रारंभ किया। जोधपुर के राम मोहल्ला क्षेत्र में आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स की मानवीयता देखने को मिली। शिविर के दौरान जब 90 साल की बुजुर्ग शांति देवी वैक्सीन लगवाने पहुंची तो वहां कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी ने बुजुर्ग महिला को कार में वैक्सीन लगवाई। जालौर जिले के बगौड़ा में आरएसएस कार्यकर्ता लगातार समाज सेवा में जुटे हुए हैं। संघ के कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित मरीज, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को काढ़े का सेवन करा रहे हैं। टोंक जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं जांच केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के अंबेडकर छात्रावास में कोरोना जांच के लिए सैंपल देने आए लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने कहा कि वे 1 घंटे से ज्यादा समय से खड़े हैं, लेकिन उनके सैंपल नहीं लिए गए। धौलपुर में जिला कलेक्टर ने जैन समाज के सहयोग से बेजुबान पशु पक्षियों को दाना, चारा और पीने के पानी की पीजी कॉलेज धौलपुर से शुरुआत की। अजमेर में कई जगहों पर शिविर लगाकर 18 से 44 साल तक के युवाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला केमिस्ट संघ की ओर से आगरा गेट चौराहे पर सभी दवा विक्रेताओं और उनके परिजनों के लिए टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की कोरोना एडवाइजरी को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकला झुंझुनू का एक युवक। बीकानेर के देशनोक पहुंच, जहां उसने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। बाड़मेर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में 40 बेड के कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। 40 बेड के इस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आगरिया के प्रधानाचार्य सुमन प्रकाश पालीवाल ने विद्यालय में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर आमिर सीएचसी को सुपुर्द किए। डूंगरपुर जिले में कोरोना की रोकथाम को लेकर डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। पहले चरण के सर्वे में आए आंकड़ों की समीक्षा के लिए कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जोधपुर में कोरोना को देखते हुए श्री महाराजा अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी ने शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट पहुंचाया। जोधपुर में लूनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉक्टर राजेश शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। कोटा में मौसमी बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे जारी है। टीम ने शुक्रवार को 20,837 घरों का सर्वे किया। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन ने भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव अनाथ बच्चों और वृद्धजनों के साथ मनाया। अक्षय तृतीया के मौके पर विप्र समाज ने कोई बड़ा आयोजन नहीं किया। इस अवसर पर युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ संगठन की ओर से राजसमंद जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों की सहायता के लिए 26 सिलेंडर दिए गए। धौलपुर में विप्र फाउंडेशन शैक्षणिक प्रकोष्ठ की ओर से परशुराम जन्मोत्सव पर इंदिरा रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन कराया गया। राजसमंद के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया गया। बीकानेर में ईद उल फितर का पर्व सादगी के साथ मनाया गया। कोरोना संक्रमण के चलते ईदगाह में नमाज अदा नहीं करवाई गई। भीलवाड़ा में ईद के मौके पर समाज सेवी ने फ्रंट लाइन वर्करों को मिठाई बांटी। दौसा में लगातार तीसरे दिन मौसम में बदलाव देखने को मिला और जिले के अधिकतर इलाकों में बारिश हुई। अजमेर में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। अचानक तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। करौली में जिला मुख्यालय समेत क्षेत्र में चक्रवाती तूफान और मौसमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।